चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के लिए 10th क्लास में थर्ड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो भाई इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भी उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम पता लगा सकते हैं इट इज मेटल और नॉन मेटल। कि भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रख दिए, उनमें से पता लगाना कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, भाई इतना इजीली नहीं पता लगा सकते। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज खाली अपीयरेंस से भी आप पता लगा सकते हो कि ये मेटल है नॉन मेटल्स है, तो उनके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो मेटल्स होते हैं, अगर बात करें कि पुराने एंशिएंट टाइम से देखें कि भी साइंटिस्ट कैसे थोड़ा एस्टिमेट लगा ले, थोड़ा या बहुत ज्यादा एस्टिमेट लगा लेते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेटल है नॉन मेटल है। तो उनकी लस्ट्रस से, किससे भाई, लस्ट्रस से, चमक से, उनकी चमक से ही पता लगा लेते थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं आपके पास कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स की अपनी खुद की चमक होती है, शाइनिंग होती है। जैसे गोल्ड है भाई, गोल्ड पूरा गोल्डन कलर शाइन मारता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, आई मेट ए बडी एंड ही वेयर ब्लैक कुर्ता पजामा एंड कुर्ते पजामा से बाहर उसने गोल्डन कलर की अपनी चेन बनवा रखी थी, वो निकाल रखी थी। आई नोटिस यार ये दिखा रहा है या बता रहा है कि भी मैंने गोल्डन कलर की चेन पहन रखी है। तो ये मेरा मतलब बात सिर्फ अंदाजा उस बात से है कि भी मैंने ऑब्जर्व किया भी गोल्डन कलर है। अब आई डोंट नो कि ओरिजिनल थे या डुप्लीकेट थी, बट सबसे मेन थिंग क्या है यहाँ पे देखने की कि भी मैंने अपीयरेंस से ही पता लगा लिया कि ये गोल्डन कलर की वॉच, मतलब गोल्डन कलर की चेन है, तो मीन टू से भाई ये गोल्ड है। ठीक है, तो शाइनिंग यानी कि मेटल्स की अपनी खुद की शाइनिंग होती है। मेटल्स हैव देयर ओवन लस्ट्रस, मेटल्स हैव देयर ओवन लस्ट्रस। तो मेटल्स की अपनी खुद की लस्ट्रस होती है, चमक होती है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं, साथ ही साथ हम उनको भी देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन मार्क्स के क्वेश्चन में वो आ जाते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है आपके पास, पीबी यानी कि लेड। जो लेड है, लेड क्या है आपके पास, मेटल है, बट अपीयरेंस कैसी है, डल है। कैसा बेटा, डल है। मीन टू से देखने में बिल्कुल आपको डल लगेगा, यानी कि इट हैज नॉट देयर ओवन लस्ट्रस, अपनी खुद की चमक नहीं है, बट मेटल है। तो all metals are lustrous, mean to say they have their own lustrous, mean to say shining, but except lead। ठीक है, अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव देयर ओन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स की अपनी लस्ट्रस नहीं होती, बट डू नॉट हैव ओन lustrous, but some exceptions are also present in non-metal also who have their own lustrous। one सबसे पहले आयोडीन, आयोडीन की भाई अपनी खुद की लस्ट्रस होती है, चमक होती है। आयोडीन हो गया आपके पास सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तो नहीं कह सकते इंपोर्टेंट ही है, मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड। क्या है, डायमंड। डायमंड किसका एलोट्रोप है भाई, कार्बन का। और ये आप आगे देखो भी गए, ग्रेफाइट का भी जिक्र होगा, इसमें कार्बन का ही एलोट्रोप है, वो किसी और प्रॉपर्टीज के लिए एक्सेप्शंस केस है। ठीक है, अगर इसमें भी देखें तो हम ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे हैव आल्सो देयर ओन लस्ट्रस। तो बेटा लस्ट्रस मीन टू से सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज की भी फिजिकली अपीयरेंस के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे एस्टिमेट से पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो मेटल्स की अपनी खुद की चमक होती है, बट नॉन मेटल्स की नहीं होती। आयोडीन जो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट के क्रिस्टल हो गए, उनकी चमक होती है खुद की। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। सेकंड केस आपके पास देखोगे आप,
फिजिकल स्टेट, क्या आपके पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट देखेंगे हम किस स्टेट में पाए जाते हैं। 9th क्लास में पढ़ा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कोल्ड लिक्विड एंड आपके पास प्लाज्मा। बट here we will discuss about only 3 states of matter, solid, liquid and gas. All metals are solid. जो सभी की सभी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपके पास, सॉलिड होती हैं। कैसी होती है बेटा, सॉलिड होती हैं। जैसे बात करें एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, पोटासियम, सोडियम, ऑल आर सॉलिड इन नेचर। बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। एक्सेप्शंस जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर बात करें हम मरकरी, सभी ने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाते हैं बेटा, वो थर्मामीटर पुट करते हैं हमारे माउथ में, आफ्टर सम टाइम दे कीप आउट एंड वॉच कि भी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। किससे मेजर करते हैं वो, जो टेम्परेचर किससे करते हैं भाई, जो मरकरी होती है ना थर्मोमीटर के अंदर, उस थर्मल मरकरी से ही पता लगाते हैं कि जब मरकरी राइज होती है, मरकरी Hg आपके पास लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो मरकरी है बेटा रूम टेम्परेचर पे वो क्या है आपके पास लिक्विड स्टेट में होती है। और एक दूसरा और बात कर लेते हैं गैलियम की। जो गैलियम होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे तो नहीं मेल्ट होता, बट 29.7 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। यानी कि रूम टेम्परेचर से ऊपर बात करें और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे की बात करें तो वो भी जब हम यूज करते हैं नॉर्मली तो वो भी लिक्विड स्टेट में ही आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मरकरी है और गैलियम है ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। अगर बात करें हम सॉलिड की, कार्बन, फास्फोरस और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास लिक्विड। क्वेश्चन भी बन जाता है 1 नंबर के लिए, नेम ए नॉन मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन अर्थ। क्या भाई, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। याद रखना है, वन मार्क्स के लिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। गैस की तो सभी को पता है, ये काफी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। देयर आर मेनी नॉन मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन गैसियस स्टेट एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि मीन टू से कि आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं नॉन मेटल्स, बट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। तो ये चीज याद रखनी है, साथ ही साथ नोटबुक में कॉपी करें इनको, क्योंकि लिखने से काफी टाइम तक रिवाइज रहती है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लस्टर, सेकंड फिजिकल स्टेट, थर्ड प्रॉपर्टीज पे आते हुए आपके पास, तो वही आपके पास फिजिकल स्टेट के बेसिस पे होगी, आपके पास लस्टर्स के बेसिस पे होगी हार्डनेस। क्या बेटा, हार्डनेस। अब मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड। कुछ एक्सेप्शंस कैसे इनमें भी होते हैं, यानी कि जो हार्ड नहीं होती। बात करते हैं आपके पास मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटासियम। मैंने मरकरी और गैलियम के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भी ये तो रूम टेम्परेचर पे तो जो मरकरी वो लिक्विड हो जाती है, उससे थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर पे गैलियम भी। बट सोडियम और पोटासियम के बारे में नहीं किया था, तो ये बता देता हूँ, दीज आर वेरी सॉफ्ट। जो सोडियम और पोटासियम है बहुत ही सॉफ्ट हैं, और क्या है कि ये नाइफ के साथ भी क्लीन क्लीवेज विद नाइफ, नाइफ के साथ भी इनको क्लीन क्लीवेज यानी कि कट किया जा सकता है बड़े ही अच्छी तरह से। तो सोडियम और पोटेशियम भी आपके पास, ये भी क्या है आपके पास हार्ड नहीं होते। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके पास, जो नॉन मेटल्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वैसे आपके पास लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और उनमें एक एक्सेप्शंस केस है, ऑल solid non metals are soft
एक्सेप्शन केसेस में भी है। एक्सेप्शन केस क्या है भाई, डायमंड। क्या है, डायमंड, काफी एक्सपेंसिव है डायमंड। ठीक है, तो आया भाई यहां तक समझ में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। हार्डनेस हो गई भी हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रिटलनेस। क्या भाई, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस हिंदी में बात करें तो भंगुरता। ब्रिटलनेस भाई, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन अप्लाई फोर्स। यानी कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक हो जाता है, चूरा चूरा बन जाता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं भाई काफी हार्ड होती हैं, दे डू नॉट ब्रिटल, भाई ब्रिटल नहीं होती। बट एक एक्सेप्शन केस है इसमें भी, ठीक है, जो कि क्या है, जिंक। जिंक क्या आपके पास ब्रिटल नहीं है, ब्रिटल है भाई। यानी कि जो सभी सॉलिड नॉन मेटल सॉलिड मेटल्स होती हैं, दे डू नॉट ब्रिटल्स, यानी कि अप्लाई करते हैं जब उन पे फोर्स, तो वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पढ़ते हैं, यानी कि शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या वायर्स स्ट्रेच करके वायर्स बना सकते हैं। बट एक जिंक ऐसा मेटल है जो ब्रिटल होता है, जब यानी कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज में भी हम जिंक का जिक्र करेंगे बट एक्सेप्शंस के रूप में। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखनी है, ऑल सॉलिड मेटल्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस एक्सेप्ट जिंक। आगे हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स में जो सभी जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं, ऑल सॉलिड नॉन मेटल्स, जो सभी सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, ब्रिटल होती हैं। क्या होता है बेटा आपके पास, ब्रिटल। एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट देखा है ना, अरे यार जो हम पेंसिल होती है उसको सुरमा देखते हैं, वो क्या होता है आपके पास, ग्रेफाइट ही तो होता है। तो जब उस पर फोर्स अप्लाई करके देखना तो चूरा चूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, चूरा चूरा बन जाएगा। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस, क्या इसमें तो काफी कुछ एक्सेप्शंस है। बात करें सभी जो गैसियस नॉन मेटल्स होगी, ब्रोमीन हो गया भाई, उनको जो वो सॉलिड स्टेट में है नहीं, कैसे उनको भंगुर बना लेंगे। तो एक्सेप्शंस केस क्या हो गया आपके पास, गैसियस नॉन मेटल्स एंड ब्रोमीन जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो भाई ब्रिटलनेस के बेसिस पे भी हमने इनको डिफरेंशिएट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो वो आती है मैलिएबिलिटी। कर लेते हैं हम मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी होती क्या है, फोर्थ यानी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी क्या, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी हमने आपके पास लस्ट्रस कर ली, फिजिकल स्टेट कर लिया भाई, आपके पास हार्डनेस कर लिया है हमने, साथ ही साथ ब्रिटलनेस कर लिया है। तो अब बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी इन विच मटेरियल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी in which material hammered into thin sheets, यानी कि मटेरियल को पतली पतली चदरों में मतलब हैमर करके बना सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या आती है, मैलिएबिलिटी। तो बात करें मेटल्स की, ऑल मेटल्स, तो ये नोट डाउन कर लेनी है डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। जो सभी मेटल्स होती है वो क्या होती है, मैलिएबल होती हैं। ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एक्सेप्ट, भी एक्सेप्शंस केस आपके पास यहां पे भी है, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल एक्सेप्ट, बात करते हैं सोडियम, पोटासियम। मैंने बताया था काफी सॉफ्ट है, हैमरिंग करोगे तो नहीं। ठीक है, तो आपके पास
मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और बात करेंगे हम जिंक। मैंने बताया था ना ब्रिटलनेस है, ठीक है, तो इसके भी जो आपके पास थिन शीट्स नहीं बना सकते। तो ऑल मेटल्स आर मैल्युएबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड जिंक, ठीक है। ये जो आपके पास सभी जो मेटल्स हैं वो मैल्युएबल होती हैं इन चार मेटल्स को छोड़ के। बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की, तो सभी की सभी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, नॉन मैल्युएबल होती हैं। क्या होती है बेटा, नॉन मैल्युएबल होती हैं। वी कांट हैमर देम इनटू थिन शीट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। मैल्युएबल में तो भाई थिन शीट्स में कन्वर्ट करना हो गया। बात करें तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में क्या होता है, यानी कि स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स, यानी कि ड्रॉन इनटू थिन वायर्स व्हेन वी स्ट्रेच देम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to drawn into thin wires, to drawn into thin wires. It is the property of material to drawn into thin, to drawn them into wires. यानी कि हम उनको क्या करते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि पतली पतली तारें बनाते हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं, आपके पास जो है गोल्ड की वायर जो नहीं देखी होंगी, वो हम नेक्स्ट में जिक्र करेंगे टॉपिक, मतलब नेक्स्ट आपके पास डिफेंस में। आपके पास घरों में कॉपर की वायर देखते हैं, एल्यूमिनियम की वायर देखते हैं, ठीक है ना। तो जो सभी मेटल्स होती हैं उनकी वायर्स बनाई जा सकती है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। तो ये वो प्रॉपर्टी होते हैं किसी मटेरियल की, जब हम उनको स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। तो all metals are ductile except few metals. All metals are ductile. All metals are ductile. सभी मेटल्स डक्टाइल होती है, मीन टू से स्ट्रेच देम इनटू थिन वायर्स। बट एक्सेप्शंस केस क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शंस रिमाइंड रखने बेटा साथ के साथ, सोडियम, पोटासियम, मरकरी और आपके पास जिंक, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो सोडियम, पोटासियम, मरकरी और जिंक है, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। क्या होती है बेटा आपके पास, नॉन डक्टाइल, वी कांट स्ट्रेच देम इनटू थिन वायर्स। बट एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है आपके पास, कार्बन फाइबर। क्या है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो होता है उसके हम वायर्स बनाते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो आपके पास सभी जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती है एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स, एंड ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। तो आपके पास मैल्येबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, ये 6 प्रॉपर्टी थी आपके पास। आप जो 7th प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। 7 प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting point, the temperature point at which any substance start to melt, यानी कि the temperature point at which any substance start to melt, that temperature point is known as melting point for that substance. And boiling point, same thing, at that temperature any substance start to boil, that temperature point is known as boiling point for that substance. तो जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, अगर बात करें मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए, जो मेटल्स होती हैं, जो आपके पास क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं,
सभी मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, एक्सेप्ट जो सभी मेटल्स होती हैं, मेटल्स के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, एक्सेप्ट किसको भी एक्सेप्शंस केस के आपके पास मरकरी, क्या है अभी आपके पास मरकरी, मोस्ट जो कॉमन एक्सेप्शंस है यहाँ पे वो क्या है, मरकरी। जो मरकरी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। और जो और दूसरे अगर हम मेटल्स की बात करें उनको जो ज़्यादा मतलब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है मेल्ट करने के लिए और बॉयल्स करने के लिए भी, उनको मेल्ट करने के लिए भी और बॉयल्स करने के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो मेटल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और जो आपके पास काफ़ी टाइम लेते हैं, यानी कि काफ़ी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनका जो टेम्परेचर होता है यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट टू मेल्ट एंड बॉयल वो हाई होती है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के लिए अगर बात करें तो सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, एक्सेप्ट सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन हो गया, अभी आपके पास बोरोन हो गया, और कार्बन का बात करें तो उसका इलेक्ट्रोड डायमंड भी है वो हो गया। सिलिकॉन बोरोन आपके पास मेटेलॉइड्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हम इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ जो हमारी पीरियोडिक टेबल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, अभी बता देते हैं हम। देखो भाई, अगर हम मेटल्स की बात करें थोड़ा सा हम जान लेते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में भी। आप एस ब्लॉक की बात करेंगे, अल्कली मेटल्स हो गया, अल्केलाइन अर्थ मेटल होगी, उसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सभी के सभी क्या मेटल्स हैं। फिर बात करते हैं हम डी ब्लॉक की भी, ठीक है, डी ब्लॉक, और नीचे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। मेटल्स, मेटल्स लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज में भी सभी क्या मेटल्स, बट बात करते हैं जब यहाँ पे, तो यहाँ पे 13, 14, 15 जो ग्रुप होता है उसमें देखेंगे हम, यहाँ पे एक सीरीज होती है जो क्या करती है आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। वो इस तरह से आपके पास एक जिगजैग लाइन बनी होती है, ठीक है ना, ये इस तरह से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, ये इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से जो आपके पास लाइन बनी होती है वो क्या करती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करती है। तो यहाँ पे हम मेटेलॉइड्स का जिक्र कर रहे थे, मेटेलॉइड्स होते क्या हैं, बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले आपके पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपके पास जर्मेनियम, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ठीक है भाई, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन। तो ये मेटेलॉइड्स होती हैं जो मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल्स हो गए भी, ठीक है, लास्ट आपके पास ग्रुप 18 हो गया, नोबल गैसेज हो गई, आपके पास 118 एलिमेंट होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, अप्रोक्सीमेटली 90% मेटल्स की होती हैं, मीन टू से 92 मेटल्स एंड अदर लेफ्ट जो आपके पास नॉन मेटल्स रह गए, मेटेलॉइड्स रह गए, ठीक है। तो वो क्या आपके, सॉरी, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेज, वो सभी आपके पास क्या रह गई, मेटल्स को छोड़ के नॉन मेटल्स ही रह गई, ठीक है। तो ये क्या आपके पास मेटेलॉइड्स, दोज अटेन बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटेलॉइड्स होते क्या, दोज अटेन बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर, ठीक है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, इसमें बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, सिलिकॉन का कितना है, 14, जर्मेनियम का कितना है, 32, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 52, टेल्यूरियम का 53, और आपके पास जो
एस्टेटाइन है उसका कितना है 85। ठीक है भाई, तो आपके पास सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और जो आपके पास एस्टेटाइन है उसका आपने एटॉमिक नंबर पता चल गया। और ये जिगजैग लाइन होती है आपकी पीरियोडिक टेबल्स के बीच में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। ठीक है भाई, आगे भी काफी कुछ इस चैप्टर में मेटलॉइड्स का कोई जिक्र नहीं है, इसमें इतना ज्यादा कुछ खास है, बस आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही देखना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ बेसिक बातें बताई हैं और मेटलॉइड्स को याद रखना भी आपके लिए जरूरी है। भाई आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। मेटल्स में जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी मैंने बता दिया आपके पास, किसका होता है भाई, मरकरी का होता है। किसका होता है, मरकरी एक एक्सेप्शन केस है, और उसमें भी मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस आपको नॉन मेटल्स में भी बताए हैं। आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 8 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो 8 प्रॉपर्टीज आपके पास कंडक्शन हो गया। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई मेटल्स के अंदर आपको पता ही है जनरली कि हीट तो पास होती ही है। आपके पास घरों में जो बॉयलर वगैरह होते हैं, आप जो कंटेनर रखते हैं जिसमें कुछ भी मतलब चीज़ें, चाय बनाते हैं, जैसे दूध गर्म करते हैं, सब्जी कुक करते हैं, जो आपके पास कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। और भाई आपके पास जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका भी आगे हम जिक्र करेंगे कि वो कंडक्टर होती हैं या नहीं होती हीट के और इलेक्ट्रिसिटी। पहले मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. So जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। मीन टू से दैट कि उनके अंदर से जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस केस क्या है आपके पास, टंगस्टन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए क्या है, टंगस्टन। बीजा टंगस्टन सुना है, ए फिलामेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है, जो क्या करता है आपके पास ग्लो करता है, और टंगस्टन होता है वो हाईली रेजिस्टिव वायर होती है। भाई जो टंगस्टन होता है हाईली रेजिस्टिव होता है कि भी उसके अंदर से क्या है आपके पास करंट पास नहीं होता। इसी वजह से ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो ग्लो करता है और हमें लाइट देता है। तो ये आपके पास क्या हो गई, कंडक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा भी होगा घरों में जब आप प्लास यूज करते हो इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए, मीन टू से कोई मान लो सर्किट के अंदर से वायर आपको ठीक करनी है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, तो उसको चेक करोगे तो आप प्लास चेक करोगे कि बीच के जो पीछे का हिस्सा है जो प्लास्टिक पीवीसी कोटिंग होती है उसके ऊपर, क्यों होती है पीवीसी कोटिंग, बिकॉज करंट कंडक्ट नहीं करेगी वो, ठीक है, नॉन मेटेलिक है तो उसकी पीवीसी कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरीन यूज है, नॉन मेटेलिक है। तो वो अगर कहीं से आप देखना उसमें से कहीं पे कट लगा हुआ होगा तो वहां हाथ लग जाएगा तो शॉक लगेगा। काफी टाइम लगा है मुझे भी मतलब ये नहीं है कि वो काम करते हुए इलेक्ट्रिक वर्क भी प्लास से ही लगा, कई बार लग जाता है। कई दफा बचपन में जो वायर्स होती थी लगाते थे तो उसमें सीख वगैरह डालते थे हम, काफी कुछ बचपन में तो देखा है हमने, ठीक है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग बातें होती थी। करंट लगने के बाद कुछ टाइम तो ऐसा होता था पता नहीं क्या हो गया, किसी ने बिल्कुल काफी शॉकिंग होता था वो। तो आगे हम कंडक्शन कर चुके हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर होती है एक्सेप्ट टंगस्टन, ठीक है। तो बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है। क्या होती है वो, बैड कंडक्टर होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। आपने देखा होगा जो घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं
या फिर जो फ्राई पैन होते हैं उनके बाहर आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हैंडल देखते हो, हीट नहीं लगेगी, उस हैंडल को हटा दो, आप पकड़ नहीं सकते, आपको कोई क्लोथ्स वगैरह यूज करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, बिकॉज जो वो है कि आपके पास बेड कंडक्टर है हीट का भी। और मैंने साथ के साथ आपको जो ग्लास उसका एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। आपके घरों में जो वायर्स होती है, वायर्स के ऊपर पीवीसी कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो हमें रबड़ की कोटिंग होती है, जो हमें किससे बचाती है, शॉक लगने से बचाती है, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि वो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के भी और आपके पास हीट के भी क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं। यानी कि जो आपके पास नॉन मेटल्स होती हैं वो बेड कंडक्टर होती है, जिसकी हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सेप्शंस के लिए। ग्रेफाइट, क्या भी आपके पास, ग्रेफाइट, मोस्टली ग्रेफाइट को ही पढ़ते हैं। ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है, मैंने बताया था कार्बन का, दूसरा एलोट्रोप डायमंड, ठीक है। तो ग्रेफाइट आपके पास देयर आर 3 एलोट्रोप ऑफ कार्बन, हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है भाई। ग्रेफाइट है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसके अंदर से, क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो जो पेंसिल का सुरमा है उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़खानी ना करें, अदरवाइज यू विल गेट शॉक। तो जो एक्सेप्शंस के था उसमें क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल्स है जिसके अंदर से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये तो हो गई कंडक्शन की बात। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएट है, उसमें हम देख लेते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस, बताओ भाई कितने टाइप्स के आयंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन, सॉरी हम इधर ही लिख देंगे एनायन को, तो क्योंकि नॉन मेटल्स एनायनिक होते हैं। तो कैटायन एंड एनायन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायनिक होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायनिक होते हैं। वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी जिक्र करते हैं अभी हम। जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मीन टू से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसी क्या जरूरत होती है कि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। इसका कुछ रिलेशन आपके पास जो अभी हमने कंडक्शन पढ़ा है उससे भी थोड़ा सा जोड़ूंगा मैं इसको। जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स मान लो सोडियम की बात कर ली हमने, मैग्नीशियम की कर ली, एल्यूमिनियम की कर ली, ठीक है। मेटल्स वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव के होते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन में भी आप इसको डाल सकते हो। मेटल्स कंटेन 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, या ये कह सकते हैं मेटल्स कंटेन 1 और मे बी 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। सो जो मेटल्स होते हैं, जैसे आप बात करो सोडियम की 281 KLm, आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, जो नंबर ऑफ सेल फार्मूला भी पता है 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने के लिए कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देयर आर 4 सेल्स KLm। तो जो है आपके पास यहाँ पे कितना नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से, ऑक्टेट थ्योरी आपको क्या बोलती है, देयर शुड बी 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मैग्नीशियम की बात करें 182, एल्यूमिनियम की बात करें 283। तो ये क्या करते हैं, मेटल्स कंटेन 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। यानी कि मेटल्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनके जो वैलेंस सेल होते हैं, आउटर मोस्ट सेल होते हैं, उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे लूज इलेक्ट्रॉन। 1 होगा उसको भी लूज कर देंगे, 2 होगा उसको भी लूज कर देंगे, 3 होगा उसको भी लूज कर देंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और भाई लूज करके क्या कर लेंगे, ऑक्टेट थ्योरी यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा थे उनको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया, क्योंकि इतना ले नहीं सकते तो वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे।
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और क्या होते हैं मेटल्स कैटायनिक भी होंगे, क्योंकि कैटायंस क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या साइन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था इनने पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो टू पॉजिटिव, थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किए तो थ्री पॉजिटिव, तो मेटल्स आर कैटायनिक। और बात करें अगर आप नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायनिक होते हैं। जैसे बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 2 6, यानी कि जो नॉन मेटल्स, मेटल्स कंटेन 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड नॉन मेटल्स कंटेन 2 4 सॉरी 4 5 6 7, यानी कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, फिर 7 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल में। बात करेंगे हम कार्बन की, बात करें कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 एंड 4। बात करें कार्बन नाइट्रोजन 2 एंड 5, बात करें ऑक्सीजन 2 एंड 6, बात करें फ्लोरीन 2 एंड 7। सो 4 5 6, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते होंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो ये क्या था आपके पास, जो मेटल्स होते हैं दे कंटेन 4 5 मे 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, और इन कह सकते हैं वैलेंस सेल, एंड दे नीड टू टेक इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार, ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार आपके पास इनको क्या करते हैं, ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार इनको अपने जो लोकल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या फिर कह सकते हो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कार्बन को 4 टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, नेक्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे वो भी क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज आपके पास कार्बन की, ठीक है। नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना ही क्या करो, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायनिक हो जाएगा। कार्बन C4 पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो बात बाद में करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या करेंगे, C4 नेगेटिव। नाइट्रोजन हम बात करते हैं 3 N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास खाली माइनस भी लगा सकते हैं फ्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन की बात कर लेते हैं हम, 17 एटॉमिक नंबर 2 8 7, इट्स आल्सो नीड टू टेक वन इलेक्ट्रॉन। सो भी जो नॉन मेटल्स होती हैं they need to take electrons, so that's why they are electronegative, they are electronegative। जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज मेटल कंटेन 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 6 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दैट्स व्हाई दे नीड टू टेक इलेक्ट्रॉन, एंड भाई इसी वजह से वो क्या हो जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। सो ये चीज आप याद रखेंगे। आपके पास टाइप्स हो गए आयंस के, मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी हो गई, ठीक है। डक्टिलिटी में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मैंने आपको एक्सेप्शंस तो दे दिए थे, एक्सेप्शन डक्टिलिटी में नहीं दिए आई थिंक, शायद मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में नहीं दिए, अगर दिए भी हैं मेलिएबिलिटी में दिए थे आई थिंक मैंने। तो डक्टिलिटी में भी आपके पास क्या था, एक्सेप्शन थे। डक्टिलिटी एक बार दोबारा रिवाइज करें हम, डक्टिलिटी मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड आया कि एक्सेप्शंस नहीं बताए मैंने। सोडियम, पोटासियम, मरकरी, ये आपके पास क्या है, एक्सेप्शंस है। किसके लिए एक्सेप्शंस है, ये जो आपके पास डक्टिलिटी के लिए, यानी कि इनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकते इनको स्ट्रेच करके। तो इसके लिए एग्जांपल बता देता हूं मैं कि हाईली जो आपके पास डक्टाइल मेटल्स होती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी Ag एंड Au, सिल्वर एंड गोल्ड, आपके पास हाईली जो डक्टाइल मेटल होती है वो होती हैं। और ये जो टंगस्टन क्या होती है आपके पास, टंगस्टन, टंगस्टन भी बहुत ही डक्टाइल है, यानी कि टंगस्टन से तो आप इनविजिबल वायर्स भी बना सकते हो, तो याद रखना है। और गोल्ड, गोल्ड का जिक्र है आपका एनसीईआरटी बुक में भी कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड बहुत थोड़ा होता है, 1 ग्राम गोल्ड। तो
1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। देख लो कितनी मतलब थिन वायर होगी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर आप बना सकते हो। और जो आपके पास सिल्वर है और गोल्ड है वो भी क्या आपके पास मतलब ये क्या है, डक्टाइल है। और घरों में अगर हम यूज़ करें तो कॉपर्स की वायर बनाते हैं। तो हम ज़्यादातर घरों में किसकी, कॉपर की, एल्यूमिनियम की ही यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट रिच एंड देयर इज नथिंग टू थिंक दैट कि भी हम अमीर होते तो गोल्ड की वायर यूज़ करते, नो। सो ये तो कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज जरूर होती हैं, बट देयर इज बिकॉज गुड कंडक्शन भी है। जो गोल्ड और सिल्वर है वो क्या हाईली कंडक्टिव भी हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी पास होती है इनके अंदर से, रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। अदरवाइज हम दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज करते हैं वायर्स। तो आगे आपके पास बात करते हैं, डक्टिलिटी होगी आपके पास, ठीक है। सो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, बात करते हैं ऑक्साइड्स, क्या भी ऑक्साइड्स की। अब मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। वैसे हम लास्ट चैप्टर यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में भी मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जिक्र किया था, थोड़ा सा अब भी कर लेते हैं हम। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और जो आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके पास, एसिडिक। यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नहीं एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, बेसिक होते हैं नेचर में। कुछ एग्जांपल्स जैसे आप मान लो आपके पास Na2 ये मान लो सोडियम ऑक्साइड है, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपके पास, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन लेते हो यानी कि वाटर के अंदर ऐड करते हो तो क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगर बात करें तो इसमें आप MgOH2 ट्वाइस, तो ये क्या बना रहे हैं, इनकी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं हम, अब एसिड पे आ जाओ और बेस पे आ जाओ, लास्ट चैप्टर में चले जाओ। जो बेसिक होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि दोज प्रिपेयर OH नेगेटिव आयन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस बनाए, और OH नेगेटिव आयंस कौन बनाता है, बेसिक। तो ये मेटल ऑक्साइड कैसे, ये भी देखो OH नेगेटिव आयंस बनाए हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बनाए हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या बना रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस बना रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास, बेसिक होते हैं नेचर में। एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। अगर एक्सेप्शन बात करें तो मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O7, ठीक है। तो ये क्या आपके पास एक्सेप्शंस है, यानी कि जो क्या होता है एसिडिक होता है नेचर में। और एक इसमें हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एम्फोटेरिक के बारे में भी बताएंगे। एग्जांपल के आप जैसे देख लो, लेड हो गया, जिंक हो गया आपके पास, लेड हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, मेटेलिक है, मेटल्स हैं, मेटेलिक एलिमेंट है, जो कैसे हैं आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक नो वो आगे जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको केवल मैंने एग्जांपल दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, केवल हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्साइड की। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, कुछ एक्सेप्शंस है आपके पास, जैसे मैंने आपके पास Mn2O7 दिया है। एसिडिक जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। जैसे बात करो आपके पास CO2, क्या आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। वाटर के अंदर क्या करेगा ये, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अगर इसके हम जब देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बनाएगा, ठीक है। हालांकि वीक एसिड होता है लेकिन है तो एसिडिक है,
तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, आप बात कर लो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गया अभी आपके पास, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है आपके पास, यानी कि आपने रेन वाटर में भी मैंने एसिड रेन के लिए पढ़ाया था आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि जो एसिड रेन होते हैं ये भी आपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, जैसे H2SO4 बना लेगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो क्या आपके पास कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, कुछ एग्जांपल दिए, अदरवाइज सभी जो आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस केस क्या है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं, जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल। कुछ एक्सेप्शंस केस यहाँ पे भी हैं न्यूट्रल होते हैं। वाटर की बात कर लो, हाइड्रोजन ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही तो है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लो, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर लो आप N2, तो ये सभी क्या है आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल होते हैं। अदरवाइज और बात करो आप दूसरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। कुछ एक्सेप्शन दिए मैंने और एम्फोटाइलिक ऑक्साइड के एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्फोटाइलिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे भी क्या होता है आपके पास। तो इसी के साथ जो हमारे मतलब जो बेसिक डिफरेंशिएशन थे वो इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। आई होप अंडरस्टैंड हुआ है यहाँ पर। अगर कोई बच्चे को किसी को कोई डाउट लगता है, कोई मतलब प्रॉब्लम है किसी भी डिफरेंस में मेटल और नॉन मेटल्स में, या कोई मतलब ऐसा डाउट है कि सर नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें ज़रूर बताएं। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।